रक्षसाम्भीरु सर्वदैव न संशयः गमनं वा परस्त्रीणां हरणं सम्प्रमथ्य वा हरणं सम्प्रमथ्य वा। हम यानी इधर पाठशाला में रहे हुए सभी विद्यार्थी, ताई दादा और जो भी इधर संपर्क में है वो सभी अभ्यासक है। वह खुद के जीवन विकास के लिए अलग अलग इसका अभ्यास करते हैं। अभ्यास करते करते हमारा जीवन कैसे उन्नत बने, इसके लिए हम मेहनत करते हैं। केवल अभ्यास बुद्धि के लेवल पर ही नहीं, उसको हृदय के लेवल पर और कृति के लेवल पर, आचरण के लेवल पर कैसे लाया जाए, यह प्रामाणिकता से सोचने वाले हम हैं। उसको आचरण में जितना बन सके उतना लाते हैं। हमारी भी मर्यादा है। हर एक के जीवन में कुछ न कुछ खामियां होती है और वो खामियों को ध्यान में रखते हुए हमारी खामियां कम से कम होती जाए और जो भी शुद्ध बातें हैं हमारे जीवन में आ जाए, हमारे आचरण में आ जाए, यह हमारा प्रयास है। रामायण का अभ्यास करने की हमारी पात्रता है या नहीं है हमें मालूम नहीं। कभी कभी शब्द का उच्चारण भी अच्छी तरह से नहीं होता है, कुछ गलतियां भी हो जाती है, लेकिन सुनने वाले बहुत सारे हैं। वह उदार मन रखते हुए उस गलतियों को स्वीकार लेते हैं और उसमें से सही भावार्थ वो लेते हैं। ये उनका बड़प्पन है। ऐसे बड़प्पन से भरे हुए श्रोता, सुनने वाले बहुत कम होते हैं। गलतियां निकालने वाले बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसको सुनकर खुद को अपने जीवन में लाने वाले, आचरण में ढालने वाले बहुत कम होते हैं। उसका अपना कर्तव्य कर्म निभाने के लिए उपयोग करने वाले बहुत थोड़े होते हैं। यह अभ्यास के समय हमारा प्रयास है। अभी हम कई बार रावण का चरित्र हमने देखा कुछ हद तक, और रावण का चरित्र जब तक अभ्यास नहीं करते तब तक रामायण हमारे समझ में नहीं आएगा, राम हमारे समझ में नहीं आएगा। रावण ये राक्षस कुल से जन्मा हुआ है, यानी राक्षस कुल में जन्मा हुआ वो सभी बुरा ही होता है, गलत ही होता है, ऐसी भी बात नहीं है। राक्षस कुल में भी, असुर कुल में भी प्रहलाद जैसे सत्याग्रही निर्माण हुए, ये भी हमारे पूर्वजों ने लिख रखा है। और रावण में भी बहुत सारे अच्छे गुण थे। वो पराक्रमी था, शूर था, वीर था, योद्धा था, बुद्धिमान था, वह साधन संपन्न था, दिखने में बहुत ही सुंदर था, बहुत सारे गुण, वेदों को स्वर दिए, इतना वो विद्वान था। लेकिन उसने कभी अपने इन संपत्ति का, शक्ति का, समर्थता का या तो अपने विद्वत्ता का उपयोग सत्कार्य के लिए भूल से भी नहीं किया है। यानी
ये सद्विचार और सत प्रवृत्ति व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए वो उसका वैभव नहीं उपयोग में आया, उसकी शक्ति नहीं उपयोग में आई, और उसका पूरा जीवन उपयोग में नहीं आया। इसलिए वो दुष्ट है, राक्षस है। अगर ये कुछ बातें उसने इन शक्तियों का उपयोग अगर सत्कार्य के लिए किया होता तो वो महापुरुष में गिने जाते। हजारों लोगों को अगर प्रेरणा दी होती, लाखों लोगों को अगर इस विद्वत्ता से, समर्थता से सत्कार्य के लिए प्रवृत्त किया होता तो वो अवतार भी माने जाते। इतनी उसमें शक्ति दिखाई देती है, विद्वत्ता दिखाई देती है, समर्थता दिखाई देती है। और इतना सब होते हुए भी मानवता के ऊपर वो कलंक माने गए। कलंक क्यों माने? वाल्मीकि रामायण में उसका चरित्र चित्रण किया है कि कुबेर से जब उसका राज्य हड़प लिया गया तो कुबेर उसका बड़ा भाई है, और बड़ा भाई होकर के कुछ सलाह उसको दी जाए बाद में भी, ऐसा सोचकर एक दूत भेजा उसके दरबार में कि जो भी चल रहा है वो अच्छी तरह से चलाओ। ऐसी सलाह देने के लिए एक दूत भेजता है कुबेर। और कुबेर ने दूत भेजा, उसका शिष्टाचार होना चाहिए, उसका आतिथ्य होना चाहिए, ये छोड़कर उसने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। और कुबेर को एक मैसेज भेजा कि फिर से अगर मुझे सलाह देने की कोशिश की तो तेरे भी यही हाल होंगे। अभी शिष्टाचार का नामो निशान नहीं है। राजा क्या होता है, कैसे होता है, उसने अपने राज्य में आए हुए दूत का कैसे सम्मान करना चाहिए, ये उसको नहीं आता है। अंगद को भी मारने की कोशिश की, लेकिन विभीषण आड़वे आए, इसलिए वो बचे। लेकिन अंगद भी वैसे पराक्रमी थे, वो इतने सहज नहीं मरते। लेकिन रावण ने कोशिश की मारने की, लेकिन विभीषण ने रोका, राजगादी का सम्मान रखा। यह साधारण शिष्टाचार है। दूसरा कोई बातचीत करने के लिए आता है तो कम से कम सुनना चाहिए, उसको कुछ प्रत्युत्तर दे, कड़े से कड़ा, लेकिन उसको मारने की कौन सी ये पद्धति है, ये कौन सा शिष्टाचार है। दूसरी बात, रावण ये शील सौंदर्य का शिकारी है। शील सौंदर्य का, स्त्रियों के प्रति उसकी दृष्टि कामुक है। और रावण ने केवल सीता का ही अपहरण किया, ऐसे बोलने वाले ने रामायण का पूरा अभ्यास नहीं किया है। रामायण में उत्तरकांड में वाल्मीकि ने उसका जो चरित्र चित्रण किया, कुशध्वज नाम का एक ब्राह्मण है, ब्रह्मर्षि है, उसकी वेदवती नाम की बेटी है, वो दरिद्र है, यानी कि निर्धन है। निर्धन होने के बावजूद भी उसकी जो बेटी है वो बहुत ही विद्वान है, और वो युवती बन गई है, वेदवती नाम की बेटी है। वो विद्वान होने के साथ साथ सौंदर्यवती भी है, दिखने में बहुत ही सुंदर है, अप्सरा जैसी है। और उसको देखकर वो मोहित हो जाता है, कामुक हो जाता है, और झोपड़ी से उधर पिता नहीं है, उसको घसीट कर लेकर आता है और उस पर बलात्कार करता है। बहुत ही निंद्य कृत्य किया, और उसको देखते देखते बलात्कार किया। और बाद में वो जो बेटी थी उसने अपने को अग्नि में दहन कर लिया। उसको वो सहन नहीं होता था, मैं कैसे जीऊं, मेरा शरीर अपवित्र हो गया, मेरा शरीर ये शुद्ध नहीं रहा। और वो वेदवती, यानी कि वो वेद को अभ्यास करने वाली थी, बहुत ही तेजस्वी थी।
ऐसे बेटी पर भी उसने अत्याचार किया। और जब जब वो दूसरी स्त्रियों को देखता था, सुंदर स्त्रियों को देखता था, वह उसकी तरफ कामुक दृष्टि से देखता था। और स्त्रियों को देखते ही उसकी सभ्यता नष्ट हो जाती थी। उसको कैसे बर्ताव करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, सामने वाला क्या सोचेगा, क्या बोलेगा, इसका कोई वो चिंतन मंथन नहीं करता था। अपने जीवन में ऐसी वृत्ति रखने वाला वह स्त्रियों का वह काल है। और सीता भी उसको बोलती है, स्वधर्मो रक्षसाम भीरु, हे भीरु तू भयभीत हो चुका है। सीता भी डरी नहीं, उसको बोलती है कि तू डर रहा है, तू डरपोक है। और राक्षसों का यह धर्म है कि वह परस्त्री का गमन करता है, बलात्कार करता है, या तो बंधुजनों को मारते हुए उसका हरण कर ले जाता है। ये राक्षसों का स्वभाव है, स्वधर्म है, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा रावण के बारे में अगर अभ्यास करेंगे तो पता चलता है। जब वो दिग्विजय करने के लिए निकला, पूरे दुनिया को जीतने के लिए निकला, तब जिधर जिधर गया उधर उधर जिधर भी सौंदर्य युक्त स्त्री देखी, युवती देखी, उसका उसने हरण किया है, उसका बलात्कार करने की चेष्टा की। किसी ने आत्महत्या कर ली, किसी ने अपना मुंह नहीं दिखाया, घर पे इतने हाल कर दिए। स्त्रियां खुद बोलती है, इसको मारने वाला क्यों नहीं जन्मा अभी तक, क्यों हमारे पुरुष षंड हो गए, नामर्द हो गए, क्यों इसका प्रतिकार नहीं करते। धिक्कार है ऐसे लोगों को, ऐसे बोलने वाली स्त्रियां, लेकिन कोई सुनता नहीं था उनका। रावण बहुत शक्तिशाली था, वह साधन संपन्न था, कुबेर का राज्य हड़प लिया। ऐसा ये रावण अत्याचारी था और कोई भी प्रतिकार नहीं कर सकता था। तो राम उसके प्रति खड़ा होता है, तो इसमें क्या बुरी बात है। अपने बहन का सूड लेने के लिए रावण आ गया, ऐसे कोई बोलते हैं। शूर्पणखा का जो नाक कान काट लिए, उसका सूड लेने के लिए रावण आ गया, इसमें क्या बुरी बात की, ऐसा बोलने वाले कोई है। लेकिन शूर्पणखा जब आई तकरार लेकर, पहले तो अकंपन ने उसको मैसेज दिया कि राम और लक्ष्मण के नादी लगना या तो उनके फंडे में पड़ना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। वो बहुत ताकतवान है, वह बहुत शस्त्रास्त्र संपन्न है, आप मत जाना। अकंपन से कहने पर वो डर जाता है और पीछे जाता है। पहले सीता का हरण पहली बार जब आता है, लेकिन जब शूर्पणखा आती है, वो क्या बोलती है कि सीता जैसी सौंदर्यवती तेरी रानी होनी चाहिए। पहले अपना नाक कान काट दिया, वो नहीं बताया। अपना अपमान हो गया, वो नहीं बताया। अपमान के बारे में वो सोचेगा नहीं, वो कामुक है, और इसके लिए वो उसके सौंदर्य का वर्णन करता है। सीता के वो सौंदर्यवती है, पूरे स्वर्ग में और पृथ्वी पर अगर कोई सौंदर्यवती है तो वो सीता है, और उसको अपनी पत्नी बनाना चाहिए। और तेरे जैसा शूरवीर पराक्रमी सौंदर्यवान राजा को ऐसी पत्नी मिलनी चाहिए। और मेरा भी अपमान किया, वो बाद में बताया। फिर वो उसकी जो मूल भावना है वो जागृत हो जाती है, और फिर हरण करने के लिए आ जाता है। लेकिन वो सामने सामने नहीं आता, तो सीता बोलती है तू भीरू है, तू डरपोक है। डरपोक है बताने वाली, और डरपोक का वो कृत्य भी वैसा ही किया है। मारीच को भेजा, कपट किया, राम लक्ष्मण को दूर भेज दिया, बाद में सीता का हरण किया है। और सीता का हरण करते हुए भी सीता डरी नहीं। वो बोलते कि भीरू, तेरे जैसे राक्षस ये अपने स्वधर्म केवल स्त्री का हरण करने में मानते हैं। उनके बंधुजनों को डरा कर, मार कर ले जाते, भगा कर ले जाते हैं। ऐसों का कुछ ठिकाना नहीं रहेगा।
मेरे राम आपको छोड़ेंगे नहीं। राम ने ऐसे लोगों के प्रति धनुष उठाया है जो राक्षस है, उनके प्रति आह्वान देते हुए, और इसलिए तो मुझे भेजा है। दशरथ राजा ने मुझे भेजा, भरत राजा ने मुझे इधर वन में भेजा है। और ऐसे ही सीता को कहते हैं। बहुत सारे राक्षसों को जब राम मारते हैं, यानी पूरे पंचवटी और जनस्थान में राक्षसों ने बहुत ही छल किया था। जो भी ऋषि मुनि और सज्जन थे, उनका छल और कपट से उनको त्राही त्राही कर छोड़ रखा था। और उनका निपात करने के लिए राम ने और लक्ष्मण ने धनुष लेकर के ये अभियान ही छेड़ दिया था। और इस प्रकार बहुत ही तीव्रता से राम ने यह अभियान छेड़ा था। इसलिए मारीच हरण बनकर आ गया, और हिरण बनकर आने वाला जो मारीच है वह सौंदर्य के पीछे लगा। सीता को चोली चाहिए थी पहनने के लिए, और इसलिए हरण किया, इसलिए मार दिया हिरण को। ऐसा नहीं है। लक्ष्मण को मालूम था ये मारीच है, पहचान लिया था उसने। राम ने भी पहचान लिया था ये मारीच है, राक्षस है, और इसलिए उसको अभी चांस आया है तो मार ही दो। सीता भी बोलती है कि मुझे इस हरिण के पीछे मेरा मन जाता है, मुझे विस्मय हो रहा है, लेकिन ये राक्षसी प्रवृत्ति वाला दिखता है, इसको मार दो। ऐसा बोलने वाली सीता भी है। यानी मूल हेतु क्या है कि राम के मन में ये सत्कार्य, ये दुष्ट प्रवृत्ति का विनाश करते हुए सत्कार्य को खड़ा करना है। और जो सुनते हैं उनको वो सुनवाते हैं, जो सुनते नहीं है उनका वो निपात करते हैं। तो क्या उसकी शूर्पणखा की पूजा करनी चाहिए थी? नाक की काट डालना चाहिए था, तो काट दिया। अच्छा हुआ मारा नहीं। स्त्री को समझकर नाक कान काट दिए, उसकी पूजा की नहीं। अच्छा किया, नहीं किया? अच्छा किया, उसका नाक कान काट दिया। क्या उसकी पूजा करते? और ऐसे राक्षसों को नहीं मार दिया तो क्या उसकी पूजा करते? तो उनकी पूजा कर। ऐसे जो नराधम है, ऐसे जो राक्षस है, यानी पशुत्व का प्रतिनिधि वाल्मीकि ऋषि ने, महर्षि वाल्मीकि ने चरित्र चित्रण किया है। और कोई कोई बोलते हैं कि ये जो है ना, रावण ने मुक्ति पाने के लिए ऐसा किया है। कोई कोई ऐसे कथाकार बोलते हैं। लेकिन जो भी रामायण में लिखा हुआ है वही से अभ्यास करके बोलना चाहिए। ये पूजनी दादाजी भी बहुत ही कड़क शब्दों में कहते हैं कि जो भी राम है, रावण है। राम यानी मानवता का प्रतीक, प्रतिनिधि, और रावण यानी पशुत्व का प्रतिनिधि। उसमें दुष्टता है, पशुत्व है, और वो पश्यति इति पशु, केवल देखता है, इंद्रियों के पीछे लगता है, वो पशु है। और ऐसे रावण को सजा ही मिलनी चाहिए। अगर सीता का अपहरण नहीं भी किया होता, बाद में हम जब कथा देखेंगे तो आगे आएगा, लक्ष्मण को पूछते अगर सीता को वापस दिया तो क्या हम इधर से वापस जाएंगे? तो लक्ष्मण बोलता है नहीं नहीं, रावण को मार कर ही जाएंगे, क्योंकि वो राक्षस प्रवृत्ति का है। ऐसे दुष्टों का संहार करना क्षत्रियों का कर्तव्य है। क्षता त्रायते इति क्षत्रिय। इसी को हानि पहुंचाने वाला, पूरे समाज में दुष्टता का प्रचार प्रसार करने वाला, अपने व्यवहार से, आचरण से उसको नष्ट ही होना चाहिए। ऐसे प्रण लेकर राम लक्ष्मण निकले हैं, और इस प्रकार रामायण का अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार करेंगे तो हमें राम भी पता चलेंगे, रामायण भी पता चलेगा, महर्षि वाल्मीकि क्या कहना चाहते हैं। मानवता का उत्थान होना चाहिए, ये रामायण की संकल्पना है। ऐसे रामायण को, आदि काव्य को नमस्कार है।